फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं डेली ही सुबह के क्लास में, ठीक है? तो आज भी हम लोग आ चुके हैं, आज करने वाले हैं 17/8/2022 को जो आप लोगों का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर के, उसके टोटल जो पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? उनका जो है सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑल शिफ्ट का। उस दिन के ऑल शिफ्ट के प्रश्नों को मैंने उठाया हुआ है और आप बेहतर तरीके से इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? और लमसम आपके पेपर भी लमसम 60% प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डालता है, ठीक है? तो ये भी आपको फायदा है कि 60% तो बिल्कुल आपको तैयार हो जाएगा और जो 40% नए प्रश्न हैं आपको डेली ही मालूम है कि शाम को मैं 8 पीएम पे क्लास करा रहा हूँ, ठीक है? तो उस क्लास को देखिएगा तो आपकी 100% तैयारी अब पूरी हो जाएगी। ये क्लास डेली सुबह के जो है आपके 10 एएम पे होता है और शाम के 8 पीएम पे आपका क्लास होता है। तो 2 क्लास अगर डेली ही अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल आपका जो है रिजल्ट 100% बनने वाला है। तो आज इस पेपर के जो है हर एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आपके मैथ से लेके, ठीक है? मैथ से लेके रीजनिंग से लेके, ठीक है? आपके जीके से लेके और साइंस के चारों ही जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जितने भी आपके प्रश्न बने हुए हैं। तो बेहतर तरीके से जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्लास केवल जो है आपको रीजनिंग सीखो चैनल ही दे सकता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अगर आपको मैं करा रहा हूँ, आपका सिलेबस भी कवर कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के प्रश्न, मॉडल सेट भी शाम को डेली ही 8 पीएम पे मॉडल सेट दे रहा हूँ जिसमें जो है आपको 100% प्रश्न फंसेंगे, ठीक है? तो मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों विषय का उसमें एक ही बार में कवर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो पे 100 तो लाइक नहीं करेंगे तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो इस पे मेहनत किया है लमसम आपके 5 घंटे में ये पेपर अब पूरा जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है? तो 5 घंटे की मेहनत के लिए देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त लाइक करता है। पहले जीके के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे कि उस दिन प्रीवियस ईयर के प्रश्न में जीके के कौन से प्रश्न पूछे गए थे। कह रहा है कि भारतीय रेलवे का जो है पितामह किसे कहा जाता है? चलिएगा, भारतीय रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो एक बार मैंने ये क्लास में बताया भी था आपको 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? भारत में जो है पहली रेलगाड़ी आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा कि ये मुंबई से थाने तक चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे का जो है मुख्यालय भारतीय रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज रेल से रिलेटेड प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो बेहतर तरीके से आपको याद रखना है नई दिल्ली, ठीक है? नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल को कितने जोन में विभाजित किया गया है बताइएगा। 5वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर। और आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ आप लेना तो आपको फ्री में जो है ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है? फ्री में जो है पीडीएफ आपको ये मेरी टीम देती है। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो फ्री में। अब ये कहाँ पे मिलेगा फ्री पीडीएफ? आपको यहाँ पे जो है आपको मैं बता देता हूँ। फ्री में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है? उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, आप जो है मेरे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और डेली ही जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मॉडल सेट हो या प्रेस्टिक सेट हो या प्रीवियस ईयर के हो या चैप्टर वाइज आपके क्लास हो, सारा ही पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस ग्रुप में, ताकि आप लोग अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। तो जो भी इनको लेना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और तो यहाँ पे जो है आपको बताना था कितने जोन, तो जोन जो है आपको याद रखना है। ये भारत में जो है जोन कितने हैं? 18 जोन है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है बताइएगा। बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो ये आपके गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेल में जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम जो है आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारत में इस समय सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो है रेलवे यार्ड कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो है रेलवे यार्ड
कौन सा है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 8वें प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रेलवे बोर्ड का जो है संगठन कब किया गया था। रेलवे बोर्ड का संगठन कब किया गया था, बताइएगा। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, तो 1905 ईस्वी। सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज जो है आपको मैं करा रहा हूँ, 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। भारतीय ट्रेन में जो है सबसे लंबी दूरी जो है, कौन सी ट्रेन दूरी तय करती है, सबसे दूरी, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो कि सबसे दूर जो है ट्रेन चलती है भारत में। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। जो जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, उसकी जो है चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग गज, ठीक है। तो गज जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे में सामान्य ब्रॉड गेज की जो है चौड़ाई कितनी होती है। सामान्य ब्रॉड गेज की जो है चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, 1.676 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि रेलवे में प्रयुक्त जो है 0 किलोमीटर का जो है निशान किस शहर में जो है स्थित है। रेलवे प्रयुक्त 0 किलोमीटर का जो है निशान किस शहर में स्थित है, तो ये आपका है नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा जो है रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, चलिए बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा, ये तो अपना जो है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, उतने तो किसी भी जो है राज्य में नहीं है, तो सबसे ज्यादा यहीं पे तो आपका स्टेशन भी बनेगा। लोग भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेशन। इसी तरीके से भी आप सोच सकते हो। भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन कौन सी है। भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन कौन सी है, तो विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन कौन है, मुंबई कल्याण लोकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेल मंत्रालय किसके जो है अंतर्गत आता है। रेल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो रेल मंत्रालय जो है आपको याद रखना, ये जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेल मंत्रालय का पहला मंत्री कौन था। रेल मंत्रालय के पहले मंत्री कौन बने थे, बताइएगा कि रेल मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे, तो आपका राइट उत्तर बनेगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था। भारतीय रेलवे का पहला जो मुख्यालय था वो कहाँ स्थित था, चलिएगा। तो आपको बताना, ये जो था आपका पहले कोलकाता था, ठीक है, तब जाके अब कहाँ पे है, तो आपको दिल्ली याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका कि भारतीय रेलवे में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सी है। भारतीय रेलवे में सबसे व्यस्त जो है रेलवे स्टेशन कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है हावड़ा जंक्शन है, ठीक है। हावड़ा जंक्शन सबसे ज्यादा व्यस्त जंक्शन है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा सारे ही आपके जो है रेलवे से रिलेटेड ही प्रश्न को मैंने रखा भी हुआ है, ठीक है, ताकि इससे जो आपके प्रश्न बनेंगे एक भी बाहर नहीं बनेंगे। अभी साइंस के प्रश्न करेंगे, रीजनिंग के करेंगे, मैथ के करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की जो है स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 1957 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय रेलवे में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा हावड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल, ये भी अभी हम लोगों ने कर लिया 1900 जो है 57। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रेलवे की स्थापना एक बार हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। ये टाइपिंग दो दो बार हो गया है। अब देखिएगा, अब नया प्रश्न, भारत में रेलवे की स्थापना का जो है श्रेय किसे जाता है। भारत में रेलवे की जो है स्थापना का श्रेय किससे जाता है, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा रेलवे स्टेशन भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कनेक्शन प्रदान करता है। मतलब कौन सा स्टेशन है जो भारत और पाकिस्तान के जो है स्टेशनों को जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये है आपका कि अटारी रेलवे स्टेशन, अटारी रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे का जो है सबसे छोटा जोन कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन आपसे पूछा गया है, तो सबसे छोटा जोन जो है कोलकाता
मेट्रो है, ठीक है, कोलकाता मेट्रो जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है, आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला आपको याद रखना है विवेक एक्सप्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत की पहली जो है मोनोरल कहाँ शुरू की गई थी? भारत में पहली मोनोरेल जो है कहाँ पे शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है कि ये जो है भारत में सबसे पहला जो है मुंबई में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे का पहला जो है डीजल इंजन कब शुरू हुआ था? डीजल इंजन जो है सबसे पहली बार कब जो है डीजल पे चलाया गया था ट्रेन भारत में? तो आपको याद रखना है ये जो है 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा था? भारत का पहला जो है रेलवे इंजन कौन सा था? ये अब जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा था। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि फेयरी क्वीन जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे जो है साफ रेलवे स्टेशन माना जाता है? कौन सा स्टेशन है जिसको जो है भारत का सबसे साफ स्टेशन माना जाता है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली जो है बुलेट ट्रेन किस जो है रूट पर चलेगी? भारत की पहली जो है बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी, ये आपको बताना है। वो रूट कौन सा है, ठीक है? तो आपको याद रखना है मुंबई और अहमदाबाद के रूट में जो है सबसे पहले चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे ने पहली महिला जो है लोको पायलट किसे नियुक्त किया था? भारतीय रेलवे ने पहली महिला लोको पायलट किसे नियुक्त किया? तो आपको याद रखना है सुरेखा यादव को। सुरेखा यादव आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेलवे में अनरिजर्व्ड जो है टिकटिंग सिस्टम का जो है क्या उद्देश्य है? तो इसका जो है उद्देश्य आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य होता है बिना जो है आरक्षण वाले यात्रियों के लिए जो है टिकट बुकिंग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना कब शुरू की? भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना कब शुरू की? तो आपका राइट उत्तर बनेगा 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? तो आपको राइट उत्तर बताना है अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है? कौन सा जो है रेलवे स्टेशन है जो सबसे ऊंची पे जो है स्थित है? तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो घूम रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली जो है वातानुकूलित वातानुकूलित ट्रेन कौन सी है? तो भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन जो है राजधानी एक्सप्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल परिवहन केंद्र कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल परिवहन केंद्र कौन सा है बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा? तो विशाखापट्टनम होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत के जनरल गवर्नर थे? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत के जनरल गवर्नर थे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1848 से 1856। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे का जो है डिजिटल इंडिया अभियान के जो है तहत कौन सा जो है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जो है कार्य करता है? तो ये आपको याद रखना कि ये है आपका IRCTC, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी पहली भारतीय ट्रेन कौन सी है? मेक इन इंडिया तहत के द्वारा जो है बनी पहली ट्रेन कौन सी है? तो आपको बताना है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है रेलवे द्वारा शुरू की गई उदय एक्सप्रेस किन यात्रियों के लिए है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए, ठीक है, बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है रेलवे का पहला सेमी हाई स्पीड जो है कॉरिडोर कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है ये है मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 100% जो है भारत में रेलवे जो है
बिजली से चलने लगेगा कब, तो 2024 तक का जो है ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे की पहली जो है स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कब शुरू की गई। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की अधीन कार्य करता है, मतलब किसके अधीन कार्य करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल किसके अधीन कार्य करता है, तो रेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय रेलवे में कवच तकनीक का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ट्रेन टिकट रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला जो है स्टेशन मास्टर कौन थी। तो भारत में पहली जो है महिला स्टेशन मास्टर आपको बताना है, ये कौन थी, तो आपको याद रखना है सुरेखा यादव। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे में ड्रोन तकनीक का जो है उपयोग किस वर्ष किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है रेलवे ट्रेन की जो है निगरानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि रेलवे द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो ये जो है आपको याद रखना है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है। तो ये आपको मिला है जो है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जीके के प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं रीजनिंग के प्रश्नों की ओर। ठीक है, आपको एक ही क्लास में ऑल टू ऑल जो है सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाला अगर यूट्यूब पर कोई चैनल है तो आपको रीजनिंग सीखो चैनल है। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और एक बार और बता दूं कि अगर आप जितना ही बेहतर तरीके से हमें मोटिवेट करेंगे, मतलब कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो उसी तरीके से मैं आपको जो है और भी क्लास बेहतर लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे हर एक प्रश्न का उत्तर देना है टेस्ट के तौर पे, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न होते ही ऐसे हैं। मैंने आपको पहले से भी पढ़ाना स्टार्ट किया था रीजनिंग, तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपसे यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा बेहतर तरीके से। पहला प्रश्न रीजनिंग का आपके सामने है, क्या कह रहा है। एनालॉजी क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करना है। ठीक है, जैसे लिखा है डॉक्टर, और डॉक्टर का संबंध बता रहा है एस्टोस्कोप से, तो लोहार का जो है संबंध आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहला का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, जैसे आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि टेस्ट के तौर पे हमेशा इन प्रश्नों को रखना है, तो ही आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो देखिए आपने जो डॉक्टर को देखा होगा, जो वो यूज करता है स्टेथोस्कोप, उससे क्या करता है, मरीजों को जो है जांचने के लिए यूज किया जाता है, वो रखता है मरीजों के इलाज के लिए। तो लोहार जो है अपने यूज के लिए क्या रखता है, कौन सा जो है इस्तेमाल करता है, तो निहाई इस्तेमाल करता है। ठीक है, लोहार सामान को बनाने के लिए, लोहे को काट के बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में शब्दों का जो है सही वेन आरेख को चुनिए। सही वेन आरेख को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है दूसरे प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको डेली ही क्लास में मिलता रहेगा। ठीक है, तो डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। पति, परिवार और पत्नी के बीच वेन डायग्राम आपको बताना है। मैंने आपको कैसे बताया है ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा पति। ठीक है, और पति जो है होते हैं, पति वो कहाँ पे होते हैं, तो आप कहिएगा कि पति जो होते हैं ये आपके परिवार में ही तो होते हैं। पति कहाँ होते हैं, परिवार में। और लिखा हुआ है पत्नी, तो पत्नी कहाँ पे होंगी, ये भी तो परिवार में होंगी। पति और पत्नी दोनों ही परिवार में होते हैं। और क्या पति और पत्नी में कोई संबंध होगा, कहिएगा नहीं, इन दोनों का जेंडर अलग होता है। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल आपने राइट उत्तर चुना है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात करना मतलब आपको इस वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताइएगा। समय जो है आपके केवल 10 सेकेंड है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग को सारे ही प्रश्नों को कवर करना है। तो ठीक है, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हर एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सके। जितना भी प्रश्न आपको दिया गया है टोटल प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केवल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अब देखिए हुआ क्या है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है,
4507, 7077, यहाँ पे लिखा है बहुत ही छोटी अंक है। अब छोटा अंक पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे ये किसी संख्या का क्यूब और ये किसी संख्या का घन या क्यूब या वर्ग हो रहा है तो कहेंगे नहीं। अब वर्ग भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों की तरफ चलेंगे, 5 और 4 को जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 7, 9 7 16 हो गया। ठीक है, ये देखिए 7 का 7, 7 दूना 14, 7 का 21 हो गया, ये 21 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये होता है कितना, 37, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 3 5 8, 8 2 10 हुआ। ठीक है, ये 10 हो गया, प्लस ये 6 3 9 9 7 16, ये 16 हो गया, 16 10 कितना हो गया, 26 हो गया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 3 6, 6 7 कितना होता है, 13, प्लस ये देखिए 4 और 6 10 और 1 11 हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पे ये आपका कितना हो गया, 13 24 हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न में आप लोग गलती नहीं करेंगे। थोड़े से जो है अगर आपने डेली ही क्लास ज्वाइन कर लिया तो बिल्कुल आप बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे D2 की जगह पे छोड़ा गया जो अंक है वहाँ पे आपको बताना है। ये तो 100% सबका सही उत्तर आना चाहिए, जो भी देख रहा है। ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं है। जो भी गलत करेगा वो बहुत मार पिटाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप अगर गलती करते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा एग्जाम हॉल में। तो आप लोगों का उत्तर आ गया होगा, जो आपका 10 सेकंड मिलता है वैसे आपको मैंने 10 सेकंड दिया था। ठीक है, और आपको आशा करता हूँ कि आंसर भी आपने बता दिया होगा। तो देखिए ये जेड के बाद वाई लिखा है। ठीक है, वाई के बाद यहाँ पे हमको नहीं मालूम है और यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ से इसके पहले वाले अंक को लिखा गया है। तो वाई से पहले क्या होता है, एक्स होता है, एक्स से पहले क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या होता है, भी। बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आपका एक एक कम करके, फिर देखिए ए के बाद बी, बी के बाद यहाँ पे हम सी लिख सकते हैं, सी के बाद यहाँ से आगे चलेंगे डी, और डी के आगे चलेंगे तो ई। बिल्कुल हमारा जो है यहाँ पे राइट उत्तर मिल रहा है कौन सा, एक्स सी देखना है, एक्स सी और डी डब्ल्यू आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो है आपका 5वें नंबर जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में सबको बताना है। मेरे से पहले 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है 2.3 का संबंध जो है यहाँ पे 8 से, तो 3.4 का संबंध जो है आपको यहाँ पे बताना है। लॉजिक लगाइए, लॉजिक ढूंढिए। ठीक है, जो भी लॉजिक आपके आ रहा है वो लगाइए यहाँ पे। तो लॉजिक क्या हो सकता है, अगर 2 और 3 को हम गुणा कर देते हैं तो 2 3 कितना होता है, 6, और फिर 2 जोड़ देते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही काम करते हैं तो 3 गुणे 4 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 में फिर क्या जोड़ देंगे, 2, तो 14 होगा, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब लॉजिक जो है बिल्कुल गलत है ये वाला। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक यार हमको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 को उठा लेते हैं, 2 का पावर 3 कर देते हैं, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 3 बार है। ठीक है, गुणा में 2 का मतलब क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो लिखा गया है, क्या लिखा है, 3, 3 का पावर क्या करेंगे, 4, और 3 का मतलब ये पावर 4 है, मतलब 3 4 हाली गुणा में है। ठीक है, तो 4 बार इसको गुणा करके लिख दीजिए, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे मात्र 10 सेकंड में इन प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, जब डेली ही क्लास करेंगे तो डेली 100% है कि आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जब एग्जाम हॉल में ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो तो वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें किसी तरीके का तो डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो ये
100% अगर उत्तर जिनका भी नहीं आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर छठे का जो भी नहीं बताया है, ठीक है, तो बहुत पीटेगा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर नहीं बताएंगे तो फिर जो है बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो ये हम छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको छठे प्रश्न का उत्तर जो है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी जो है संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है। अब जो है ये आपके लिए बहुत मजेदार प्रश्न होने वाला है, चलिएगा। समय स्टार्ट है। बोला गया है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी दयालु अध्यापक को दर्शा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ये आपको फिगर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा उसका इस प्रश्न में किसी तरीके की गलती नहीं होगी, और जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे फिर उनका ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। चलेगा, बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देख लीजिए, पहले आ जाइए यहाँ पे, ये जो है त्रिभुज लिखा गया, ये कठोर है, ठीक है। ये त्रिभुज जो है ये कठोर को दर्शा रहा है। फिर दयालु को कौन दर्शा रहा है, वर्ग, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये दयालु को दर्शा रहा है। उसके बाद से अध्यापक को कौन दर्शा रहा है, वृत्त। अब बोला क्या गया है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है जो दयालु अध्यापक को दर्शाता है। दयालु होना चाहिए अध्यापक, तो ये आपके अध्यापक हो गए और ये आपका कौन हो गया, दयालु। तो अध्यापक और दयालु के बीच देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से संबंध आपको दिख रहा है। तो देखिए ये तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कठोर, तो त्रिभुज वाला हिस्सा आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए ये चार जो है आपका दयालु भी है और अध्यापक भी है, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर आपके बी के साथ जाना है, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है जब डेली क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है चुनिए। अब चलिएगा इस जो है प्रश्न का उत्तर बताइए। एनालॉजी का प्रश्न है, संबंधित से रिलेटेड है। बिल्कुल आपको ऐसा प्रश्न बहुत परेशान करता है, ठीक है। परंतु जो डेली अभ्यास कर रहे हैं वो तो बना सकते हैं इसको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। राइट उत्तर जो है इसका क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत है, और ऐसे प्रश्न आप गलती भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए इसको लिखा किस तरीके से गया है, पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए ई का संबंध जो है यहाँ पे देखिए भी से लिखा है। तो अगर आप देखिएगा तो ई का कोड 5 होता है, भी का कोड 22 होता है। तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे भाई साहब ये तो 17 जोड़ा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको देखें एच का कोड कितना होता है 8, और एस का कोड होता है 19। अगर 19 8 को जोड़ेंगे तो 27, 5 और 22 को जोड़ेंगे तो 27। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 27। मतलब आपको कुछ लॉजिक समझ में आया भाई साहब। ई का अपोजिट भी होता है, मैंने आपको अपोजिट अच्छे तरीके से याद भी कराया हुआ है, ठीक है। एच का अपोजिट जो है क्या होता है, एस होता है। अपोजिट समझते हो, जैसे ए बी सी डी आप लिखते हो, ठीक है। तो इसका उल्टा लिखिएगा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी जेड हो जाएगा, फिर वाई, फिर एक्स। इसी तरीके से ये अपोजिट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। उस प्रकार ई का अपोजिट भी आएगा, एच का अपोजिट एस आएगा, तो वही हमको निकाल देना है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन, और जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहिएगा क्यूब होता है, ठीक है। तो एन और जो है आपको क्या बताना था, एन जो है और क्यू, आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। असंगत का चयन करना है, चलिएगा। अब बताइएगा कि इसमें जो है असंगत कौन है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड ही मिल सकते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए, क्योंकि आपके प्रश्न इजी हैं और इजी ही प्रश्न देता भी है आपके एग्जाम हॉल में। रीजनिंग में 30 प्रश्न आपको देगा, सबसे ज्यादा रीजनिंग ही देगा इसमें ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको रीजनिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो कि आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा कि रीजनिंग के पाई पाई एकदम जो है इसके एकदम जो है हार्ड लेवल से लेके लो लेवल के प्रश्न भी यहाँ पे मैं कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले वर्ग है, नहीं है, घन है, ये भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए सम विषम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो दो सम है, दो विषम है, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो अब दूसरे लॉजिक पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करते हैं। 5 4 9, 9 2 11 हुआ, ठीक है। इसके अंकों का योग 5 4 9 9 3 12 हुआ, इसके अंकों का योग 7 3 10 2 12 हुआ, इसके अंकों का योग 6 5 11 1 12 हुआ, इसके अंकों का योग। तो अब जो है अलग आपको बिल्कुल मिल गया होगा कि भाई साहब
ये जो है इसके अंकों का योग तो 11 हुआ है, बाकी सबके अंकों का योग कितना है 12 है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अलग है। सबसे हट के कौन है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का जो है चयन करें। निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख जो है आपको बनाना है। किसके बीच बनाना है? मनुष्य है, चूहे हैं और डॉक्टर हैं। इसका जो है सही वेन आरेख बनाइए। बताइए 10वें का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? आपको बताना है। 10 सेकेंड है आपके पास। और जैसे कि मैंने इस तरीके के एक प्रश्न आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है? तो गलती नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है उसमें गलती नहीं करना है, ठीक है? फिर फंस जाइएगा, इसी में फंस जाइएगा। तो अब देखिए इसको क्या करना है? मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। तो देखिए सबसे पहले ये मनुष्य हो जाएगा, ठीक है? और मनुष्य के बाद से आपको देखना है चूहे का मनुष्य से कोई संबंध है, कहिएगा नहीं। ये तो चूहा अलग होता है, मनुष्य अलग प्राणी है, तो इस तरीके से दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है? अब बोला है ये कौन सा है? डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन होता है? तो डॉक्टर तो मनुष्य ही होता है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर यहाँ पे देखिए, डॉक्टर जब बनेगा मनुष्य के अंदर आएंगे, ठीक है? डॉक्टर कौन होता है? मनुष्य के अंदर। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कहाँ पे आपका वेन डायग्राम है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्दों का क्रम चुनिए जो अंग्रेजी शब्द में मौजूद होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्दों का क्रम चुनना है जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होता है। अब बताइएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है? तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, इसमें आई है, सॉरी एल है, ये भी खत्म, इसमें ओ है, ये भी ओ है, ये खत्म। इसमें आपको अब जो है अब चुनना है। तो देखिए पहले तो ओ आएगा नहीं, पहले बी इसमें और इसमें भी बी है, तो ये दोनों बी बी वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है? अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे देखिए ई है, यू है। तो सबसे पहले आएगा कौन? देखिए सबसे पहले ए वाला नो आएगा। तो सबसे पहले आपका 3 आएगा। 3 के बाद से ई आएगा कि यू आएगा? तो कहिएगा कि ई आएगा, यानी 4 आएगा। 4 के बाद से क्या आएगा? 4 के बाद से क्या आएगा? आपका यू आएगा। तो आपको कहना है कि ई जी। उसके बाद से यू वाला आएगा और उसके बाद से आएगा आपका पहला और अंत में ओ वाला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 सबसे अंत में है। तो 3-4 से स्टार्ट होना चाहिए। 3-4 से स्टार्ट होने वाला आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके आगे आपको कोई भी लॉजिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है? बेहतर है, बहुत बेहतर है, स्टार कर लीजिएगा। बहुत वीवीआई प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में ये भी समझ लीजिए कि हमेशा ही आपके पासे से रिलेटेड प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है? तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए कि पासे के प्रश्न गलती हो जाए। तो मैंने आपको पासे के प्रश्नों में बताया क्या है, ये पहले बता दीजिए। जिन्होंने बना दिया उनके लिए बहुत-बहुत जो है बधाई हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे कर रहे हो। 100% आपका रिज़ल्ट बनेगा। जिन्होंने भी टेस्ट के तौर पे डेली ही मेरे क्लास को कर रहे हैं, 100% देखिएगा उनका रिज़ल्ट और जो नहीं कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट बहुत का फ़र्क होगा। सबसे पहले इसमें क्या किए होंगे? आपने कॉमन ढूँढा होगा, ठीक है? जो देख रहे हैं इसमें कॉमन ढूँढे होंगे, तो कॉमन में आपको क्या मिला? तो कॉमन में हमें देखा यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है? कॉमन जो है हमको यहाँ पे मिल गया 5, 5। अब देखिए इसके आगे अगर चलेंगे, इसके आगे अगर हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज़ घूमते हैं, तो इसके आगे हम चलेंगे तो 6 और इसके आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, यानी कि कोई पूछेगा तो 6 का अपोज़िट 1 हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे हम लोग तो इसके आगे क्या लिखा है? यहाँ पे 3 और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है? 3 का अपोज़िट यहाँ पे 4 लिखा है। तो अब जो है यहाँ पे हमसे पूछा किसका गया है? 5 का। तो 5 का जब पूछा गया है तो देखिए 5 सॉरी 6 का। तो 6 का अपोज़िट यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल आप बता दीजिएगा। 1 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को जो है चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से अलग जो है शब्द आपको चुनने हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलग शब्द कौन सा है? तो देखिए बोला गया है घोंसला पक्षी, ठीक है? महल राजा, कुटिया किसान, शेर गुफा। अब बताइए, आप बता सकते हो। अगर आपने चारों जो है ऑप्शनों को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बिल्कुल राइट उत्तर दोगे। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं पढ़ा है आपने चारों ऑप्शनों को तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए।
तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पहले वाले को देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है, ये घोंसला है और घोंसला में कौन रहती है, पक्षी, ठीक है, पक्षी रहती है। ये कुटिया है, कुटिया में कौन रहता है, किसान। ये महल है, महल में कौन रहता है, राजा। और ये देखिएगा, ये कौन है, ये शेर है, शेर पहले है। तो यहाँ पे गुफा है और गुफा में शेर, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। देखिए ये घोंसला है तो घोंसला में चिड़िया रहती है, बिल्कुल पहले घोंसला दिया है, पहले महल दिया है, पहले कुटिया दी है, तो पहले शेर थोड़ी ना होगा, पहले गुफा होगा, ठीक है। यहाँ पे गुफा पहला होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि गलती भाई साहब ये लिख दिया है, ये आपका जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है और आपको विलुप्त संख्या जो दिया गया है वाट के स्थान पे वही आपको वैल्यू निकालना है। चलिएगा, आपको मिलता है जो है 10 सेकेंड के समय, और इस 10 सेकेंड को अगर आपने अच्छे तरीके से यूज किया तो मेरा मानना है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर सकते हो अगर आपने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे थोड़े से दिमाग को खर्च कर दिया तो अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 81 लिखा गया है, ये किस तरीके से लिखा गया है। तो अगर हम देखेंगे तो हुआ क्या है कि हमने देखा ये 7 से क्या किया, 28 में भाग दे दिया, ठीक है। तो 7 चौका 28, 4 आता है, और 4 से 1 कम करके लिखा है, 4 से 1 कम करके 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 9 से जो है 9 से हम क्या करेंगे, 81 में भाग देंगे, तो 9 9 81, 9 आया, ठीक है। और 9 से 1 कम करेंगे, 8 होता है, तो 8 देखिए यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। भाग दीजिए और उसमें से माइनस का 1 कर दीजिए। हम वही काम करेंगे, यहाँ से 5 में 50 में भाग देंगे, ठीक है। 5 से 50 में भाग दिया तो हमें मिला 10, और 10 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, और 9 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा अब जो है आपके प्रश्नों जो है साइंस के स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी आपने देखा था कि 1 से लेके 50 तक के जीके के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो जीके के बाद से अब जो है साइंस के प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपके 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, बहुत अच्छे तरीके से आपके जो है प्रिपरेशन में हम लोग लग चुके हैं, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भोजपत्र किस पेड़ की जो है छाल से प्राप्त होता है। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से पाया जाता है, किस जो है पेड़ की छाल में पाया जाता है, तो आपको बताना है ये है बर्च में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, म्यूटेशनवाद के जो है जनक कौन है। म्यूटेशनवाद के जो है जनक कौन है बताने की कोशिश करेंगे, तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा, तो ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो है पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो है पिता किसे कहा जाता है, बताइएगा आप लोगों का राइट उत्तर क्या होगा। तो आपका राइट उत्तर बनेगा स्टीफन हेल्प्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताते रहिएगा मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते रहिएगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, पहले ही मैंने आप लोगों को बता भी दिया है किस तरीके से आपको क्लास करना है, तो आपको बताना है ओसिन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जो है जनक कौन है, कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है माइकेली। माइकेली जो है आपके कवक विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है, तो ये जो प्रक्रिया है आपको बताना है अंतः प्रासरण है, ठीक है। अंतः प्रासरण आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पर तरबूज की, ठीक है। तरबूज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है
कि अम्ल वर्षा का जो है मुख्य अवयव है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है कौन, क्या है, ये आपको आपसे पूछा गया, ठीक है, कि अम्ल वर्षा का जो है मुख्य अवयव क्या है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि अधिक विकिरण के जो है संपर्क में आने आने से रोग होता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, चलिएगा बताइएगा सभी लोग। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, 60 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइएगा। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। ये जो है आपको याद रखना है, किसके कारण होता है, विटामिन जो है B6 के कारण होता है, ठीक है, विटामिन B6 के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है, कौन सी बीमारी जो है प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। तो प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आपको बताना है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कृत्रिम गर्भधान के लिए साढ़ के वीर्य को किसमें जो है सुरक्षित रखते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना है द्रव नाइट्रोजन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, तो आपका उत्तर क्या आएगा, तो आपका उत्तर आएगा टीबी जो होता है ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सरीसृप वर्ग का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। सरीसृप वर्ग के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा जो है विटामिन जो है भंडारित होता रहता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सबसे कम जल की जो है आवश्यकता किसे होती है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है खजूर को, ठीक है, खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, बताइएगा। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कौन है, एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा कार्निया को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट को जो है पाया जाता है, अब बताइएगा। तो कोबाल्ट को जो है विटामिन जो है B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके बी जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हृदय की गति की जांच किस जो है यंत्र द्वारा की जाती है। हृदय की गति जो होती है उसको किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यह जो है डार्गियोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कपास प्राप्त होता है। कपास जो है किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर बनेगा बीज से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शुक्राणु का जो है निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका ही उत्तर बनेगा यहाँ पे वृषण में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि शरीर की सूक्ष्मता इकाई क्या है। तो शरीर की सूक्ष्मता इकाई जो है आपको याद रखना है, ये होता है कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका उत्तर आएगा योक में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि शरीर में वसा क्या है, संग्रहण मुख्यालय होता है। तो शरीर में वसा जो है आप लोगों को याद रखना है, ये होता है चर्बी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्प किसका जो है रूपांतरण है। पुष्प जो है किसका रूपांतरण है, बताने की कोशिश करेंगे कि पुष्प जो है किसका रूपांतरण है, तो आपको बताना है ये होता है प्रांकुर का, ठीक है, प्रांकुर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस रोग का जो है पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है।
किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपका राइट जो उत्तर बनेगा ये जो है एड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? पुष्प जो खिलते हैं, ठीक है, और बंद हो जाते हैं, ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कि फूल जो है फिर खिलते हैं और फिर जो है बंद हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को आपको याद रखना है, अनुकुंचन कहा जाता है। अनुकुंचन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी मूंछों का जो है निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? जो मनुष्य में आपने देखा होगा, जो है पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ जो है निकल आते हैं, ठीक है, वो किस हार्मोन के कारण निकलते हैं? तो आपको बताना है कि जो है टेस्टोस्टेरोन्स के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लौका किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लौका लकवा सॉरी लकवा जो है किस विटामिन के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ये जो है आपके विटामिन जो है B7 के कारण होता है। ये यहाँ पे B7 लिख लीजिएगा, B7, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है बाल सफेद हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो है यहाँ पे विटामिन B3 की कमी हो जाएगी, किसकी? विटामिन B3, तो हम लोगों के बाल जो है पकने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर जो है यहाँ पे आएगा कौन सा? अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी, आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो अगला प्रश्न जो है 85 का उत्तर क्या होने वाला है, जरूर बताइएगा, ठीक है। कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी डुबे ने। डी डुबे जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मक्का पौधों में प्रासरण होता है। मक्का के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें प्रासरण होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है कि मक्के के पौधे में प्रासरण जो होता है वो कौन होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा वायु द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन जो है मुख्य भाग है, किसका मुख्य भाग है ये आपको बताना है। कैरोटीन मुख्य भाग है किस विटामिन का? तो आपका राइट उत्तर बनेगा विटामिन ए का जो है मुख्य भाग होता है, कौन सा? कैरोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में जो है सहायक है, कौन सहायक होता है कोशिका विभाजन में? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम जो है सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पाचक में सहायक है। पाचक में सहायक है, तो पाचक में कौन सहायक है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पाचक में सहायक है, तो आपका उत्तर बनेगा कि जो है आपके पित्त रस और जो है जठर रस और जो है अग्रसायिक रस, ये सभी ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का जो है निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है शरीर के यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लिपिड है। लिपिड क्या है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि लिपिड जो है क्या है। 91 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एस, एस्टर है, ठीक है। एस्टर जो है लिपिड को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कैंसर के इलाज में किस जो है ड्रग का जो है प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा इंटरफेरान। इंटरफेरान जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि लेजर की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है मेमेह। मेमेह जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किडनी का जो है प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? किडनी का जो है प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा जो जोफेस मूरे ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ईईजी का जो है आविष्कार किसने किया था? ईईजी का जो है आविष्कार किसने किया था?
तो आपका राइट उत्तर बनेगा हास बंगेर ने, ठीक है? बंगर ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जो है एड्स की पहचान की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम एड्स की जो है पहचान आपको याद रखना है, ये कब किया गया था? तो 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में चेचक का जो है न्यूमूलन कब हुआ? तो चेचक का जो है न्यूमूलन आपको याद रखना है कि ये हुआ था 1975 में, ठीक है? तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है? अब जो बचे हुए प्रश्न हैं आपको जो है हम लोग कल क्लास में करेंगे, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को डेली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डेली ही क्लास में आइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट